नमस्कार भक्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय प्रेमानंद महाराज की भक्तों, 2 दिन पहले की कथा में गुरु जी ने कहा कि अगर जिस घर में भी महिलाओं द्वारा ऐसी गलतियां होती है, उस घर से माता लक्ष्मी कभी भी निवास नहीं करती है और सदा के लिए ऐसे घर को छोड़कर चली जाती है। और भूल कर भी ऐसे घर में माता लक्ष्मी अपनी कृपा दृष्टि कभी नहीं डालती है और ऐसे घर में दुख तकलीफ समस्या हमेशा ही बनी रहती है। भक्तों, अगर आपके भी घर में दुख तकलीफ समस्याएं हमेशा ही बनी रहती हैं, तो आज की ये वीडियो आपको पूरा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि हमने इस वीडियो में इन्हीं सभी समस्याओं के समाधान बताए हैं। भक्तों, अगर माता लक्ष्मी आपसे रूठ गई है, या आपके घर में बरकत नहीं होती है, या आपके घर में दरिद्रता सदैव बनी रहती है, आपके घर में पैसा आता तो है लेकिन रुकता नहीं है, किसी ना किसी बहाने से पैसा इधर उधर खर्च हो जाता है, तो इसका साफ साफ मतलब ये होता है कि माता लक्ष्मी आपसे नाराज है और आपके घर में उनका वास नहीं है। अगर आपके घर में भी ऐसी समस्याएं और ऐसा हो रहा है, तो आज की ये वीडियो आप पूरा जरूर देखें, क्योंकि हमने इस वीडियो में माता लक्ष्मी को मानने से लेकर घर में पैसा कैसे रुकेगा, इन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। भक्तों, अगर आपने इस वीडियो को ठुकरा दिया, यानी कि इस वीडियो को आपने पूरा नहीं देखा, तो समझ लीजिए साक्षात माता लक्ष्मी के दिए हुए अपने धन को ठुकरा दिया है। इसीलिए ऐसी गलतियां किसी भी व्यक्ति को, किसी भी माता बहनों को भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जाइए लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। भक्तों, धर्म शास्त्रों में माता लक्ष्मी को धन, वैभव और समृद्धि की देवी माना गया है। जिनके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, वहां कभी धन संपत्ति की कमी नहीं होती। मां की कृपा से जीवन में खुशहाली, शांति और सफलता खुद ब खुद चली आती है। ऐसा कहा जाता है कि जिस पर मां लक्ष्मी की नजर करुणा से पड़ जाए, उसका जीवन स्वर्ग सा हो जाता है। वहीं अगर मां नाराज हो जाए, तो अच्छे भले इंसान की हालत भी बिगड़ सकती है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ, दान पुण्य और सच्चे मन से मेहनत की जाती है, ताकि उनके आशीर्वाद से जीवन में बरकत बनी रहे। लेकिन कई बार हमसे कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, जिनका हमें अंदाजा भी नहीं होता, और उन्हीं की वजह से मां लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है। उदाहरण के तौर पर बहुत से लोग रात को खाना खाने के बाद झूठे बर्तन वहीं सिंक या किचन में छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि सुबह आराम से धो लेंगे। लेकिन धर्म शास्त्रों के अनुसार ये आदत बिल्कुल भी सही नहीं मानी जाती। माना जाता है कि घर में झूठे बर्तन रात भर पड़े रहने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। ऐसे घर में देवी ज्यादा समय तक ठहरती नहीं है। इसलिए कोशिश करें कि रात को सोने से पहले बर्तन धोकर रखें और रसोई को साफ सुथरा छोड़ें। साफ सफाई माता लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। जिस घर में सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है, वहां सुख, शांति और बरकत बनी रहती है। अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी हमेशा आप पर मेहरबान रहें, तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। भक्तों, इस स्थान पर ना रखें। कूड़ा वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा के अधिष्ठित देवता कुबेर और धन की देवी माता लक्ष्मी है, जो धन और समृद्धि के द्योतक है। इस स्थान को मातृ स्थान भी कहा गया है। इसलिए इस स्थान में कूड़ा या बेकार का सामान नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे धन लाभ होता है। घर का ये हिस्सा सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। अगर इस स्थान पर बेकार चीज रखेंगे, तो मां लक्ष्मी और कुबेर देवता नाराज हो जाते हैं। इस स्थान को खाली रखना या कच्ची भूमि छोड़ना धन और समृद्धि कारक है। चूल्हे पर ना रखें।
ये चीज रसोई गैस पर खाली और झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। हमेशा चूल्हे को साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे घर में सुख शांति के साथ समृद्धि आती है और समाज में सम्मान मिलता है। पुराणों में बताया गया है कि चूल्हे पर खाली बर्तन रखकर छोड़ने से घर में दरिद्रता का वास होता है। ऐसे लोगों के घर में कभी बरकत नहीं होती। किचन मंदिर को बांध सबसे पवित्र जगह होती है और इसमें देवी देवताओं का वास होता है। इस समय झाड़ू लगाना गलत। अगर आप सूर्य के बाद घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं तो ये दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। झाड़ू में लक्ष्मी का वास होता है और सूर्यास्त के समय घर में झाड़ू लगाने से माता नाराज हो जाती है और घर छोड़कर चली जाती है। अगर किसी कारणवश झाड़ू लगानी पड़ जाए तो घर की गंदगी को घर में ही रखें। उसको सुबह साफ सफाई के साथ फेंक दे। एक हाथ से कभी ना करें। ये गलती एक हाथ से चंदन कभी नहीं घिसना चाहिए। ऐसा करना नारायण को भी दरिद्र बना देता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती है और धन की कमी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही चंदन घिसने के बाद सीधे भगवान को नहीं लगाना चाहिए। ये अच्छा नहीं माना जाता। चंदन को पहले किसी पात्र में रख लें और फिर देवी देवताओं को लगाएं। इनके बिना अधूरी है मां लक्ष्मी की पूजा। शास्त्रों में बताया गया है कि केवल माता लक्ष्मी की पूजा ना करें, बल्कि साथ में भगवान विष्णु की भी पूजा करें। इसलिए इनको लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। अकेले माता लक्ष्मी की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती। इसलिए मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा करें। इस समय सोने पर नाराज होती है। मां लक्ष्मी शास्त्रों व पुराणों में सोने के लिए समय निर्धारित किया गया है। सूर्योदय से पहले जागना और रात्रि के समय सोना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कुछ लोग आलस्य के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोते रहते हैं, जो कि अनुचित है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर छोड़कर चली जाती है। गोधूली बेला का समय पूजा पाठ के लिए उत्तम माना गया है। इस वक्त सोना या लेटना अशुभ माना जाता है। इनका अनादर होने पर चली जाती है। मां लक्ष्मी गृह लक्ष्मी यानी घर की महिलाओं या बाहर कहीं भी महिलाओं का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें मां लक्ष्मी का वास माना जाता है। जिन घरों में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं या फिर उनके साथ मारपीट करते हैं, उनके घर में कभी मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। इसके साथ ही घर के बड़े बुजुर्गों और गरीबों का अपमान करने पर भी मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है। अपशब्द बोलना। कई लोगों को छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा आ जाता है। ऐसे लोग गुस्से में कई बार अपशब्दों का प्रयोग भी कर देते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार अपशब्दों का प्रयोग करने से मां लक्ष्मी बेहद नाराज होती है। इससे घर में आर्थिक अभाव हो सकता है। गंदे कपड़े पहनना। मां लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। गंदे जगहों पर मां लक्ष्मी का वास नहीं होता। वास्तु शास्त्र के मुताबिक जो व्यक्ति गंदे कपड़े पहनता है उस पर माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। ऐसे लोगों से नाराज होकर मां लक्ष्मी चली जाती है। इसलिए आप हमेशा साफ सुथरे कपड़े ही पहने दीपक जलाना। हिंदू धर्म में दीपक जलाना बेहद शुभ कार्य माना जाता है। हर व्यक्ति को अपने घर या मंदिर में सुबह शाम दीपक जरूर जलाना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग घर में दीपक जलाते हैं, माता लक्ष्मी उन पर जल्दी खुश होती है और ऐसे लोगों पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखती है। ज्यादा सोना, अधिक सोना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इससे सेहत खराब हो सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह देर से उठता है और रात में बहुत लेट सोता है, तो उससे मां लक्ष्मी कभी प्रसन्न नहीं होती। इसलिए हमेशा सुबह उठे, अगर संभव हो तो ब्रह्मा मुहूर्त में उठे। इससे मां लक्ष्मी बहुत खुश होती है। भोजन बीच में छोड़ने की आदत। शास्त्रों में भोजन करते समय बीच में छोड़कर उठने को अशुभ बताया गया है। कहा जाता है कि भोजन पूरी तरह से करके ही उठना चाहिए, वरना आपकी इस आदत से भी मां लक्ष्मी नाराज हो सकती है। इसलिए कभी भी भोजन करते समय बीच में ना उठे। इससे घर में बरकत भी रुक जाती है।
इस रंग के फूल ना चढ़ाएं। कहा जाता है कि मां लक्ष्मी को लाल और कमल के फूल बहुत प्रिय है, इसलिए उन्हें यही फूल चढ़ाएं। वहीं मां लक्ष्मी को सफेद फूल चढ़ाने से बचें, क्योंकि इससे वो नाराज हो सकती है। क्योंकि मां लक्ष्मी सुहागन है, इसलिए उन्हें सफेद रंग के फूल चढ़ाना वर्जित माना जाता है। नमक। अगर आप भी किसी को नमक हाथ में देते हैं तो ऐसा करने से बचें, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। आपकी इस आदत की वजह से मां लक्ष्मी नाराज हो सकती है, इसलिए ऐसा करने से बचें। और जब भी आपसे कोई नमक मांगे तो उसे हाथ में देने की बजाय किसी बर्तन में रख कर ही दें। इसके अलावा शाम के समय भी किसी को नमक देने से बचें, यह भी अशुभ माना जाता है। रात के समय दूध या दही किसी को ना दें। मान्यताओं के अनुसार रात के समय किसी को दूध या दही देने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे मां लक्ष्मी नाराज होती है। हालांकि शाम के समय आप इन्हें बाजार से खरीद कर घर ला सकते हैं। झाड़ू उधार ना दें। वास्तु शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए कभी भी झाड़ू का अनादर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अपनी झाड़ू कभी भी किसी को उधार नहीं देनी चाहिए। इससे मां लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती है, जिससे आपको पैसों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। सफेद चीज उधार ना दें। शकुन शास्त्र में घर में मौजूद हर एक चीज के शुभ और अशुभ दोनों प्रभावों के बारे में बताया गया है। शकुन शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद अपनी किचन से कभी भी किसी को सफेद चीज उधार नहीं देनी चाहिए, जैसे कि दूध, दही, चीनी और नमक आदि। पत्नी के पैसे उधार ना दें। ज्यादातर महिलाएं अपने पास कुछ पैसे बचा कर रखती है, ताकि समय आने पर वो उनके काम आ सके। अगर आपकी पत्नी भी पैसे जमा करती है तो वो पैसे कभी भी किसी को उधार ना दे। इससे मां लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाएंगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो सकती है। गहने उधार ना दे। वास्तु शास्त्र के अनुसार व्यक्ति को कभी भी अपनी पत्नी के गहने किसी को उधार नहीं देने चाहिए। इससे आपको धन की समस्या हो सकती है। इसके अलावा पति के बीच लड़ाई की स्थिति भी बनी रहती है। हालांकि किसी को पहनने के लिए आप गहने दे सकते हैं, लेकिन उनके बदले उनसे पैसे या कुछ और चीज ना लें। शाम में झाड़ू ना लगाएं। हिंदू धर्म में झाड़ू को बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए अपने घर में झाड़ू को कभी भी इधर उधर नहीं रखना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी नाराज हो सकती है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। इससे घर से धन चला जाता है। इसके अलावा आपकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर होने लगती है। अब तो चलिए अब जान लेते हैं, हमें माता लक्ष्मी को दौड़ी चली आएगी। ऐसा कौन से काम करने से माता लक्ष्मी हमारे घर पर दौड़ी चली आती है? भक्तों, अभी तक आपने अपनी राशि कमेंट बॉक्स में कितना डाली हो तो जरूर ही डाल दीजिए और जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, जिसकी माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहेगी और आपके घर पर माता लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। चलिए जान लेते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, सुबह उठकर ये एक चीज जो भी खाएगा उसके घर जमकर आएगा। पैसा। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुबह के समय कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, वरना ये गलतियां बनती है आपके परिवार के विनाश का कारण। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें, जय हनुमान। दोस्तों, सुबह सुबह उठकर ये एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए। इससे जीवन भर धन की कमी नहीं होती। साल भर धन ऐश्वर्य के चक्कर में भागना नहीं पड़ता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुबह सुबह एक चीज जो भी मनुष्य खा लेता है तो उसके घर में धन वैभव बड़ी तेजी से आकर्षित होता है। वो व्यक्ति रातों रात मां लक्ष्मी की कृपा पा लेता है। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को शिकायत कर सुना होगा कि उनके घर से दरिद्रता और पैसे की तंगी दूर नहीं हो रही। वो दिन प्रतिदिन धन के अभाव में जाते जा रहे हैं। शायद ये सब आपके साथ भी हो रहा हो, लेकिन आप इन सभी के पीछे छिपे कारण को नहीं जान पा रहे। कारण है आपके द्वारा किए गए कुछ गलतियां।
हमारे धर्म शास्त्रों में कई ऐसे नियम और बातें बताई गई हैं जो हमारे पूर्वज और बड़े बुजुर्ग अक्सर हमें समझाते थे, लेकिन आज के समय में को इन चीजों पर ध्यान देना आवश्यक नहीं समझते। पर जब आपके सामने धन को लेकर कई सारी समस्याएं आ जाती हैं, तब अक्सर लोग इनके पीछे का कारण जानना चाहते हैं। घर में दरिद्रता आने का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हमारे द्वारा किए गए काम ही हमारी सफलता में रुकावट बनते हैं। अगर आप भी सुबह उठने के बाद कुछ ऐसे कार्य करते हैं, तो आप स्वयं ही दरिद्रता को अपने घर में आमंत्रण दे रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको उन कार्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको सुबह उठने के बाद भूल से भी नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो कार्य जो सुबह उठने के तुरंत बाद नहीं करने चाहिए, और साथ ही हम जानेंगे कि कौन सी चीज है जो सुबह के समय खाली पेट खाने से संपूर्ण धन प्राप्त हो जाता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। नंबर 1 भक्तों, क्या आप जानते हैं कि सुबह उठते ही आईना देखना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है? ये बात सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन हमारे शास्त्रों में इसका जिक्र कई बार किया गया है। जब हम सुबह सुबह सोकर उठते हैं, तब हमारा मन और शरीर दोनों एक खास ऊर्जा में होते हैं। ऐसे समय में अगर हम सबसे पहले अपना चेहरा दर्पण में देखते हैं, तो ये नेगेटिव असर डाल सकता है। कहते हैं कि सुबह आईना देखने से दरिद्रता, दुर्भाग्य और तरह तरह की परेशानियां जीवन में आने लगती है। इसीलिए कोशिश करें कि जब आप नींद से उठे तो पहले भगवान का नाम लें, थोड़ा पानी पिए या कुछ सकारात्मक चीज देखें, उसके बाद ही आईना देखें। ये एक छोटा सा बदलाव आपके दिन को बेहतर बना सकता है और आपके जीवन में पॉजिटिविटी ला सकता है। नंबर 2 भक्तों, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत से लोग सुबह उठते ही सबसे पहले चाय या नाश्ता करने लगते हैं। कुछ तो उठते ही बिना मुंह धोए सीधे चाय पकड़ लेते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो थोड़ा रुक जाइए। हमारे शास्त्रों में साफ तौर पर कहा गया है कि बिना स्नान किए, बिना दांत साफ किए और बिना सूर्य देव को जल चढ़ाए भोजन या अन्न का सेवन करना सही नहीं माना गया है। सोचिए, अन्न हमें सूर्य की ऊर्जा से ही तो मिलता है। ऐसे में जब तक हम सूर्य देव को धन्यवाद ना दें, उन्हें जल अर्पित ना करें, तब तक अन्न ग्रहण करना एक तरह से उनकी अनदेखी करना है। यही कारण है कि सुबह सुबह सीधे चाय या खाना खाने की आदत को त्यागने की सलाह दी जाती है। और अगर चाय के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते तो कम से कम उठते ही मुंह अच्छे से साफ करें या कुल्ला तो जरूर करें। नंबर 3 भक्तों, गंगा जल को हमारे शास्त्रों में बहुत ही खास और पवित्र माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि गंगा सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि एक देवी है, जिनमें खुद देवी देवताओं ने स्नान किया है। यही कारण है कि गंगा का जल आज भी उतना ही पावन और शक्तिशाली माना जाता है जितना हजारों साल पहले था। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सकारात्मकता, शांति और समृद्धि बनी रहे, तो एक छोटा सा उपाय रोज जरूर करें। रात को सोते समय एक तांबे के लोटे में थोड़ा सा गंगा जल भर लें और उसे अपने सिरहाने यानी तकिए के पास रख लें। जब आप सुबह उठे तो सबसे पहले उस जल को अपने बिस्तर और आसपास के वातावरण में कुछ छींटे मारें और फिर उस जल को श्रद्धा के साथ पी लें। ये साधारण सा दिखने वाला उपाय आपके दिन की शुरुआत को ना सिर्फ पवित्र बनाएगा बल्कि पूरे घर में एक सकारात्मक ऊर्जा भी फैलाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से इस तरह गंगा जल का प्रयोग करता है, उसे युगों युगों की सिद्धि और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। लक्ष्मी माता की कृपा से ऐसा इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। चाहे हालात जैसे भी हो, वक्त बदल ही जाता है। गंगा जल की सबसे खास बात यह है कि ये कभी अशुद्ध नहीं होता, नहीं कभी खराब होता है। ये जल बस एक पवित्र विश्वास की तरह है, जिसे सच्चे मन से अपनाओ तो जीवन की हर मुश्किल आसान हो जाती है। नंबर 4 भक्तों, कई बार हम सुबह उठते ही अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ?
कभी तो अच्छा दिन आए जैसी बातें मन में घूमती रहती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, सुबह का समय हमारे पूरे दिन की दिशा तय करता है। अगर दिन की शुरुआत ही नकारात्मक सोच और शिकायतों से होगी तो दिन अब परेशानियां पीछा नहीं छोड़ेंगी। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि सुबह सुबह हमारे मुंह से सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का नाम निकलना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम आंख खोलते हैं वैसे ही हमारी चेतना सबसे साफ अवस्था में होती है। ऐसे में अगर हम भगवान को याद करें, उनका धन्यवाद करें, तो दिन भर उसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ हमारा मन और काम चलता है। लेकिन अगर सुबह सुबह ही हम किस्मत को कोसने लगे तो वही नेगेटिविटी पूरे दिन हमारा साथ नहीं छोड़ती। इसलिए अगली बार जब आप आंख खोलें तो सबसे पहले भगवान का नाम लें, मन ही मन मुस्कुराएं और अपने अच्छे समय की शुरुआत करें, क्योंकि जैसा सोचोगे वैसा ही जीवन बनेगा। सुबह की सोच ही किस्मत की चाल बदल सकती है, इसलिए उसे शिकायतों से नहीं, धन्यवाद से भरिए। नंबर 5, भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से नकारात्मकता और दरिद्रता का नाश हो जाए, तो आप सुबह उठने के बाद ये काम अवश्य करें। सुबह सुबह सबसे पहले दर्पण में खुद को ना देख आप भगवान कृष्ण जी, अपने ठाकुर जी के दर्शन करें। नहीं तो सुबह उठते ही हनुमान जी के दर्शन करें। अपने कमरे के सामने की दीवार पर उनकी मनमोहक तस्वीर अवश्य लगाएं और सुबह उनका दर्शन करने से मनुष्य के जीवन में उन्नति होती है। सुबह उठते ही धरती को स्पर्श करें और धरती मां का आशीर्वाद लें और उनसे क्षमा मांगकर उनके ऊपर अपना पैर रखें। इससे भाग्य में पड़ी दुविधाएं भी दूर होने लगती है। शौच और स्नान के पश्चात बड़ों का आशीर्वाद लेना ना भूलें। अगर बड़े बुजुर्ग घर में नहीं है तो उनकी तस्वीर को नमस्कार अवश्य करें। आइए अब जान लेते हैं कि सुबह के समय कौन सी चीज भगवान श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को जरूर खानी चाहिए। नंबर 1, भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके हर काम में सफलता मिले और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो सुबह घर से निकलते समय एक छोटा सा उपाय जरूर अपनाएं। जब भी आप किसी जरूरी काम के लिए बाहर जाएं, तो घर से निकलने से पहले अपने साथ 2-4 दाने चावल के जरूर लें। भक्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि चावल को शुद्धता और समर्पण का प्रतीक माना गया है। सुबह के समय चावल के दानों को अपने पास रखने से न केवल मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि आपके दिन की शुरुआत भी शुभता और सकारात्मकता से होती है। ऐसा माना जाता है कि ये छोटा सा कदम आपके रास्ते की रुकावटों को दूर करता है और आपको मन चाहे आप किसी भी काम के लिए जा रहे हो, इंटरव्यू हो, बिजनेस मीटिंग हो या कोई नया काम, सब कुछ आपके पक्ष में होने लगता है। इस छोटे से उपाय से ना सिर्फ मन को शांति मिलती है, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ता है। और जब मन शांत हो और आत्मा मजबूत हो तो सफलता खुद चलकर आपके पास आती है। इसीलिए रोज सुबह भगवान से जुड़े उस प्रेम भरे पत्ते को आशीर्वाद की तरह अपनाएं और पूरे दिन को सौभाग्य से भर दें। नंबर 3, दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप किसी अच्छे काम के लिए बाहर जाएं तो मीठा अवश्य खा लेना चाहिए। लेकिन याद रहे कि सुबह के समय मीठा खाना सर्वोत्तम माना गया है। इससे आपके अच्छे रास्ते खुल जाते हैं और आप जो भी चाहोगे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि माथे पर चंदन का तिलक मनुष्य को विजय प्राप्त कराता है। इसीलिए माथे पर चंदन का तिलक अवश्य लगाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि सुबह के समय माथे पर तिलक लगाकर जो भी व्यक्ति बाहर निकलता है उसके ऊपर सदैव ईश्वर की कृपा बनी रहती है और उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाता। दोस्तों, माथे पर तिलक लगाने से काल भी आपका कुछ नहीं कर पाता। इसीलिए ऐसा व्यक्ति अकाल मृत्यु से बचा रहता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो लोग नियमित रूप से सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं वो घर, परिवार और समाज में मानसान प्राप्त करते हैं। अच्छी सेहत के साथ ही लंबी उम्र भी मिलती है। इस उपाय से त्वचा की चमक बढ़ती है, स्वास्थ्य संबंधित लाभ प्राप्त होते हैं। हर रोज घर से निकलने से पहले थोड़े से दही और शक्कर का सेवन करना चाहिए। ये शुभ शगुन माना जाता है।
इस उपाय से कार्यों में सफलता मिलती है और नकारात्मकता दूर हो जाती है। दोस्तों, ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।